जय माता दी। मैं हूं भारती कौल। द राइट कनेक्ट में आप सबका स्वागत है। द राइट कनेक्ट में आज हमने एक यूथ आइकन को बुलाया है जिन्होंने हमारी शान बढ़ाई है, अपनी कम्युनिटी की, अपनी टीम की। विकास पंडिता जो कि अवॉर्डी हैं एनएसएस के प्रेसिडेंट्स प्रेस्टिजियस अवार्ड के होल्डर हैं। तो विकास जी, आपका स्वागत है द राइट न्यूज। थैंक यू। मैं द राइट न्यूज़ टीम का थैंक यू करना चाहता हूं जो आज उन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है। सभी राइट नाउ के व्यूवर्स को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं ये बताना चाहूंगी कि विकास जी जो कि है एक सिस्टम्स इंजीनियर टीसीएस में भी हैं। तो विकास जी, हमें ये बताइए कि आप एक्चुअली कहाँ से बिलोंग करते हो, और इसके दौरान हम आपसे पूरा पूछेंगे कि इस अवार्ड तक आप कैसे पहुंचे। जी, अभी बेसिकली मैं जम्मू में रहता हूँ, लेकिन अगर फैमिली की बात की जाए तो 1990 में हम कश्मीर से माइग्रेट हुए थे और जम्मू में सेटल हुए हैं। फैमिली जो है डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में एक खलहार विलेज आता है, वहाँ पे रहते थे। और 90s के आपको पता है जो भी हालात हुए थे उस वजह से हमें अपना जो भी फैमिली को अपना घर वगैरह जितना जो भी चीजें थी वो सारा छोड़ के यहाँ पे आना पड़ा और बिल्कुल जीरो से हमें स्टार्ट करना पड़ा। यहाँ पे धीरे धीरे विद टाइम हम यहाँ पे एजुकेशन पूरी की अपनी, और अभी जॉब के लिए मैं लास्ट 2 सालों से टीसीएस में जॉब कर रहा हूँ। मेरा ऑफिस नोएडा में है। तो आपकी बर्थ यहीं हुई है कि वहाँ पे हुई थी कश्मीर में? जी, मेरा बर्थ यहीं पे हुआ है। 95 में मैं बॉर्न हुआ हूँ, जम्मू में मैं बॉर्न हुआ हूँ। विकास जी, मैं आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूंगी कि आपकी जो ये शुरू से आपने स्टार्ट करते 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 आप एक पीक तक पहुंचाए, जो कि हमारे लिए बड़ा ही प्राउड मोमेंट है, उसके बारे में मैं जानना चाहूंगी। जर्नी की बात की जाए तो ये साल 2013 से स्टार्ट होती है, जब मैंने जीजीएम साइंस कॉलेज में एडमिशन लिया था बीसीए कोर्स के लिए। तो एक बार मैं क्लासेस के लिए जा रहा था तो वहाँ पे काउंटर लगा हुआ था, वो एनएसएस का रजिस्ट्रेशन काउंटर था। तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या काउंटर है, किस चीज के लिए है। तो उन्होंने कहा ये एनएसएस की रजिस्ट्रेशन है। तो मैंने उनसे क्यूरियोसिटी थी, पर एनएसएस कभी सुना नहीं था कि एनएसएस क्या हुआ है। एनसीसी सुना था लेकिन एनएसएस नहीं सुना था। तो उन्होंने कहा कि इसमें ऐसे सफाई करनी होती है और आपको सर्टिफिकेट मिलता है, रिफ्रेशमेंट मिलती है। तो जब मैंने सुना सफाई करनी होती है तो एक अनयूजुअल सा लगा। मैं कहा ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ाई वगैरह तो चलती रहती है, चलो थोड़ा सा कम्युनिटी के लिए कुछ कर सकते हैं, सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हैं। तो मैंने अपने आप को एनरोल करवा दिया। तो फिर धीरे धीरे पता लगने लगा कि इसमें क्या क्या काम होते हैं, एनएसएस बेसिकली क्या होती है, क्या इसका मोटो रहता है, कैसे काम किया जाता है इसमें। तो वहीं से ये सफर स्टार्ट हुआ। फिर 2013 से 16 मैं बीसीए किया था जीजीएम साइंस कॉलेज से। उसके बाद 2016 में मैंने एमसीए किया जम्मू यूनिवर्सिटी से। तो वहां भी मैंने एनएसएस कंटिन्यू रखी थी साल 2019 तक। तो इस दौरान एनएसएस के दौरान मैंने काफी 2 नेशनल कैंप्स लगाए हैं। इसके बाद मुझे इंटरनेशनल इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला था। साउथ कोरिया में मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। वहां पे मेरा सिलेक्शन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू हुआ था। तो ये मेन कैंप्स मैंने अटेंड किए हुए हैं। इसके साथ साथ ब्लड डोनेशन कैंप्स काफी अटेंड किए हैं। पर्सनली ब्लड डोनेट किया हुआ है 26 टाइम्स अभी तक। और हमारी टीम जो है, चाहे वो एनएसएस के अंडर हो या एनजीओ के अंडर हो या ऐसे वॉलंटरी, हमारी जो टीम है, जितने भी मेंबर्स हैं वो 24/7 एक्टिव रहते हैं। कभी भी कोई रिक्वायरमेंट आती है, रिक्वायरमेंट को पहले वेरीफाई किया जाता है कि क्या फैमिली से किसी ने ब्लड डोनेट किया है या नहीं। क्योंकि आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है कि लोगों को पता है कुछ ग्रुप्स हैं जो ब्लड डोनेट करते हैं तो वो सीधा कॉल कर देते हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि हमारे अंदर भी कोई मशीन नहीं लगी है कि जब गए तो ब्लीड कर दिया। अगर आप आंकड़ों की बात करें तो जितनी रिक्वायरमेंट रहती है इंडिया में, उससे बहुत कम जो है यूनिट्स ब्लीड होते हैं। तो इंडिया का जो ब्लड का ये रेशो रहता है वो कम रहता है कि जितनी चाहिए होती है उतनी पूरी नहीं हो पाती। तो इसके लिए हमें क्या है कि पहले खुद को भी डोनेट करना चाहिए, खुद से जो फैमिली मेंबर्स है उनको डोनेट करना चाहिए। ये नहीं कि किसी और पे डिपेंड होए। कुछ केसेस में है कि अगर आपको 4 यूनिट्स 5 यूनिट्स चाहिए होते हैं लेकिन फैमिली मेंबर्स इतने नहीं होते, 2 यूनिट्स 3 यूनिट्स वो कर देते हैं, तब आप उन केसेस में आप ऑर्गेनाइजेशन या जितने भी वॉलंटरी ग्रुप्स है उनकी हेल्प ले। यहाँ कभी नेगेटिव ग्रुप्स होते हैं कि वो फैमिली में किसी के पास अवेलेबल नहीं रहते,
तो उस केस में आप कांटेक्ट करें। या कभी रोड में एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, कुछ ऐसे अर्जेंट केसेस होते हैं जहां पे फैमिली जो है दूर दराज के इलाकों से, पहाड़ी इलाकों से होते हैं, तो उनके साथ अटेंडेंस साथ नहीं होते, तो उन केसेस में आप हमारे साथ संपर्क करें या जितनी भी टीम्स हैं उनके साथ संपर्क करें। हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे हेल्प करने की, बट ऐसा ट्रेंड ना बनाए कि कोई भी रिक्वायरमेंट आई, नॉर्मल ब्लड ग्रुप है, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव जो कॉमनली अवेलेबल है, फैमिली से दे सकते हैं, लेकिन वो नहीं देते एंड आगे कॉल करते हैं, वो सही नहीं है। तो ऐसे काफी बार केसेस आते हैं जो अगर फादर या मदर को ब्लड चाहिए होता है लेकिन बेटा हेल्दी होगा, वो ब्लड नहीं देगा, फिर हमें वो वेरीफाई करना पड़ता है। उनसे पूछते हैं कि आप क्यों नहीं देंगे, कहते हैं हमें कमजोरी आ जाएगी। फिर हमें उन्हें समझाना पड़ता है कि अगर आपको लग रहा है कि आपको कमजोरी आ जाएगी, लेकिन जो दूसरा बंदा डोनेट करने का, तो क्या उसको कमजोरी नहीं आएगी? और आपके माध्यम से ये भी क्लियर करना चाहता हूं मैं कि ब्लड डोनेशन से कोई भी कमजोरी नहीं आती है। इनफैक्ट ये ब्लड डोनेशन जो है हमारी हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। तो इसके साथ साथ ब्लड डोनेशन के प्रोग्राम्स रहते हैं हमारे, प्लांटेशन ड्राइव्स रहती हैं, क्लोथ डोनेशन ड्राइव्स रहती हैं, फूड डोनेशन ड्राइव्स रहती हैं, बुक्स डोनेशन ड्राइव्स, मेंस्ट्रुअल हाइजीन अवेयरनेस, ऐसे काफी सारे प्रोग्राम्स हैं जो हम करते आए हैं और अभी भी कर रहे हैं। जब भी हमें मौका मिलता है हम सोसाइटी के लिए आगे आते हैं। इवन कोविड में भी जितने भी हमारे टीम मेंबर्स हैं सबने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया, काम किया, अपनी जान की परवाह नहीं की और बिल्कुल फ्रंट लाइन पे जाके उन्होंने अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के लोगों की हेल्प की, लोगों की सेवा की है अभी तक। विकास जी, मुझे ये बताइए, आपका एनजीओ है तो जाहिर सी बात है कि आपकी एक टीम होगी, वो टीम वर्क आप कैसे चलाते हैं? जी, एनजीओ हमारा सेवा फाउंडेशन के नाम से है। देखिए, टीम को चलाने के लिए आपको एक अच्छा लीडर होना चाहिए और आपको टीम के अंदर वो जोश भरना पड़ता है जिससे वो टीम जो है एक साथ मिलके काम कर सके। तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मेरे पास जो टीम है वो हर एक्टिविटी में, हर प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। और यहाँ पे जब भी जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ग्रुप्स होती हैं, वहां पे काफी चीजें आपको सीखने को मिलती है, चाहे एज ए वॉलंटियर, चाहे एज ए लीडर, आपको काफी चीजें जो है सीखने को मिलती है। टीम के साथ आपको कैसे काम करना है, आपको टाइम कैसे मैनेज करना है, इवेंट को कैसे मैनेज करना है, कैसे आपको इंटरेक्शन करनी है, तो ये सारी चीजें हम जो है जब ग्रुप में काम करते हैं, टीम में काम करते हैं, ये सारी चीजें हमें सीखने को मिलती है। आपको इसके लिए टाइम मिलता है क्या? सबसे पहले जो एक चीज है वो मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपका अवार्ड देखेंगे हम, आपको वो कब मिला, कैसे मिला, उसके बाद हम बाद में बातें करेंगे, बट जो ये एक प्रेस्टिजियस चीज है वो हम देखना चाहेंगे। क्या आप हमारे व्यूअर्स को अपना अवार्ड दिखाएंगे? जी, मैं अपने जो आपके व्यूअर्स हैं इनको मैं अपना अवार्ड और सर्टिफिकेट दिखाता हूँ। ये सर्टिफिकेट है जो भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा दिया गया था 24 सितंबर को सुषमा स्वराज भवन दिल्ली में। वाओ! और ये वो मेडल है जिसके लिए 8 सालों से मेहनत की है। इसके लिए मेहनत नहीं की, ये जो मेहनत का फल मिला है कि जो इतने सालों से मेहनत की थी तो कहीं पे रिकॉग्निशन मिला है। ये अवार्ड, इसको एनएसएस नेशनल अवार्ड कहा जाता है, इसको प्रेसिडेंट अवार्ड भी कहा जाता है क्योंकि ये जो हमारे राष्ट्रपति है उनके द्वारा दिया जाता है। एक बार पहन लीजिए, पहन के वो अवार्ड दिखाइए आप। वेरी नाइस, कंग्रेचुलेशन। तो हम आज बोलेंगे आपको हमारे स्टूडियो में कि आपने जो की है हमें रियली यू हैव मेड अस प्राउड। And you tell me now about you see the education के लिए भी आप काम करते हो जी। उसमें ड्रॉप आउट्स के लिए जो कि है आपने काम किया हुआ है वो हम जानना चाहेंगे। जी, एजुकेशन की अगर बात की जाए तो हमारे समाज में काफी ऐसे सारे लोग हैं जो कॉलेज के बाद या 10th के बाद एजुकेशन आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, या कुछ ऐसे भी सेक्शन है हमारी सोसाइटी में जो बुक्स अफोर्ड नहीं कर सकती। तो जहां हमें पता चलता है कि कुछ ऐसी फैमिलीज हैं या ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको स्टेशनरी का आइटम चाहिए या बुक्स चाहिए या कुछ ऐसा लर्निंग मटेरियल चाहिए, तो हम वो आपस में कोऑर्डिनेट करके, क्योंकि किसी ना किसी के पास पुरानी बुक्स ये सब पड़ी रहती हैं, तो हम वो कलेक्ट करके उन बच्चों तक पहुंचाते हैं। पहले वेरीफाई भी कर लेते हैं कि केस जेन्युइन है या नहीं है, तो उनको वो बुक्स प्रोवाइड की जाती है। काफी बार हमने बुक्स डोनेट की हुई हैं। या कुछ ऐसे बच्चे हैं जो आगे एजुकेशन को जो है कंटिन्यू नहीं कर पाते या जिनको पता नहीं है कि आगे करियर में करना क्या है, तो उनको भी हम जो है किसी कोऑर्डिनेटर के साथ मिला के उनका काउंसलिंग करवाते हैं, उनको सही ट्रैक पे ले जाते हैं कि आपको आपके लिए क्या आगे सही रास्ता रहेगा।
बहुत अच्छी बात है ये तो, क्योंकि ड्रॉप आउट्स भी बहुत होते हैं एंड कुछ लोग गरीब भी होते हैं, कुछ लोग जो कि हैं पढ़ाई में रह जाते हैं, उनके लिए काम करना ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और इसके लिए हम आपको कंग्रेचुलेट करेंगे, क्योंकि एजुकेशन ही एक मीडियम है जिसके थ्रू इंसान अपने पाँव पे खड़ा हो सकता है। और आप क्या करते हैं आगे के लिए, आपकी क्या जीपी है, स्कीम्स हैं या कुछ करना चाहते हैं आप? अभी एनवायरनमेंट पे काम करने की जरूरत है। कुछ हमारे ऐसे अभी इनिशिएटिव स्टार्ट होने वाले हैं, चाहे वो जेएमसी के साथ हो या एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हो। उसकी प्लानिंग अभी चल रही है, हमारी टीम जो है उसको बारे में सोच रही है कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो आने वाले दिनों में हमारी ऑफिशियल्स के साथ मुलाकात भी होगी, उनके साथ प्लान शेयर किया जाएगा। अगर वो अप्रूवल देते हैं तो होपफुली कुछ ऐसा करने को मिलेगा जिससे हम जो है सोसाइटी में चेंज ला सकेंगे। प्लांटेशन आपने कहाँ कहाँ की है? अब प्लांटेशन कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन पे नहीं किया है। जम्मू में जहाँ भी हमें कुछ ऐसा एरिया दिखता है, जो स्पेस दिखती है जहाँ पे प्लांटेशन का स्कोप रहता है, हम मल्टीपल जगहों पे प्लांटेशन करते रहते हैं। उसके साथ साथ प्लांटेशन कुछ लोग क्या है कि प्लांटेशन ड्राइव के नाम पे प्लांट्स तो लगा देते हैं, लेकिन उस प्लांट को लगाने के बाद उसकी केयर करना भी जरूरी है। तो हम लोकेशन ऐसी चूज करते हैं कि जहाँ पे हमारा वॉलंटियर उसको स्टार्टिंग में देख रेख कर सके, उसको पानी डाल सके। तो लोकेशन ऐसा नहीं है कि एक बार पौधे लगा दिए तो उसके बाद छोड़ दिया जाए। तो लोकेशन देखनी पड़ती है कि कहाँ पे सही रहेगा, फिजिबल कौन सा रहेगा। ये नहीं है कि सड़क के आसपास लगा दिया तो कोई गाड़ी आ गई, कुछ आ गया तो वो डिस्ट्रॉय हो गए। तो ये चीजें देखनी पड़ती हैं। तो इसलिए मल्टीपल लोकेशन पे टीम जो है टाइम टू टाइम प्लांटेशन ड्राइव्स करती रहती है। विकास जी, बहुत अच्छी बातें आपने हमको बताई हैं, क्योंकि व्यूअर्स को ये पता होना चाहिए कि हमारा यूथ जो कि है कितना काम कर रहा है, और आप जो कि है अपने साथ कैसे यूथ को लेते हो? देखिए, जो यूथ है उसके अंदर एक जज्बा होना चाहिए काम करने का। बस वो जज्बा चाहिए। जब वो जज्बा उस इंसान के अंदर होगा तो वो हमेशा तैयार रहेगा सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ, मतलब अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करने के लिए। तो हमें ऐसे युवाओं की जरूरत है जिनके अंदर ये जज्बा हो सोसाइटी के लिए कुछ करने के लिए। तो काफी ऐसे युवा जो है वो हमें मिलते हैं, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से मिले या इंस्टाग्राम के माध्यम से। ऐसे लोग देखते हैं कि हाँ कोई ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। ये सिर्फ मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहा, कोई भी मल्टीपल XYZ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, तो कहीं ना कहीं पे यूथ जो है कनेक्ट होता है, देखता है कौन कैसे काम कर रहा है। तो लोग सोचते हैं कि अपना कंट्रीब्यूशन दें सोसाइटी के लिए। डू यू हैव ओनली यूथ विद यू और यू हैव सम एल्डर्स ऑल्सो जो कि आपको गाइड करें, या आप खुद काम करते हो? देखिए, यूथ तो ग्राउंड पे रहता है, लेकिन यूथ को गाइड करने के लिए भी हमें जो एल्डर लोग हैं उनकी सजेशन, उनकी एडवाइस की जरूरत पड़ती है। तो काफी बार जो हमारे जो एडवाइजर है हमारे टीम में, उनसे हम सलाह लेते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं कि कैसे काम किया जाए, क्या किया जाए। तो उनकी गाइडेंस के साथ ही जो है हम आगे काम करते हैं, क्योंकि यूथ जो है वो फुल ऑफ एनर्जी है, लेकिन एनर्जी के साथ साथ एक गाइडेंस होना भी बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हमें जो है, जो हमारे एल्डर लोग हैं उनकी हेल्प हमें काफी मिलती है। ये विचारधारा तो बहुत अच्छी है, क्योंकि यूथ अगर कोई काम करे एल्डर्स को लेके साथ में, तो उसमें दोनों का योगदान रहता है और वो काम अच्छे से हो जाता है। विकास जी, यू आर रियली a very energetic person and we have liked it very much. We have invited you here and we are really proud of you. Thank you very much for being with us. और आप अच्छा काम करते रहिए अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। जाते जाते मैं बस एक चीज बोलना चाहता हूँ, ये अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं है, संपूर्ण जम्मू कश्मीर के जितने भी यंगस्टर्स हैं, NSS वॉलंटियर्स हैं या मीडिया के लोग हैं, मैं सबको ये डेडिकेट करना चाहता हूँ, क्योंकि सबका कुछ ना कुछ इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है। चाहे वो मेरे टीचर्स रहे हो, चाहे वो प्रोग्राम ऑफिसर्स रहे हो, कोऑर्डिनेटर्स रहे हो, चेयरमैन, कन्वीनर या वॉलंटियर्स रहे हो, उन सब का कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि एक अकेला इंसान कभी भी कुछ नहीं कर सकता। जब उसके पास एक अच्छी टीम होती है तभी जो है रिजल्ट्स आते हैं। और अभी मैं मीडिया से इंटरेक्ट कर रहा हूं, तो मीडिया का भी मैं शुक्रिया करता हूं, क्योंकि मीडिया ही एक ऐसा पिलर है हमारा, जो कोई भी एक्टिविटी हो, कुछ भी ऐसी न्यूज हो, उसको हायर लेवल पे प्रोजेक्ट करता है। और जब ये हायर लेवल पे प्रोजेक्ट करते तो ये ज्यादा मासेस की तरफ, ज्यादा लोगों तक हमारा मैसेज पहुंचता है, तो वो हमें हेल्प करता है ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ कनेक्ट करने में। तो इस अवार्ड में सभी का कंट्रीब्यूशन रहा है, सभी का हेल्प रहा है, सभी का योगदान रहा है। तो मैं सभी जितने भी लोग जम्मू कश्मीर के निवासी हैं, जम्मू कश्मीर के वॉलंटियर्स हैं, उनको मैं थैंक यू करना चाहता हूं, जिन्होंने किसी ना किसी वक्त, किसी ना किसी तरीके से मेरी हेल्प की है, मेरा सपोर्ट किया है। तो ये आज मैं ये अवार्ड उन सभी को डेडिकेट करता हूँ।
थैंक यू वेरी मच। तो ये रहे हमारे विकास पंडिता जी, जो कि एक इंजीनियर भी हैं, ही इज अ सोशल वर्कर ऑल्सो, एंड दिस इज एन आई ओपनर फॉर द यूथ ऑफ टुडे टू फॉलो द रूट। थैंक यू वेरी मच विकास। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।